हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही अतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस आज़ा के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सरनामे कलाम में सूरह मुबारक नहल की एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया उसका निशान है 89। 16वां सूरा और आयत का निशान 89। परवरदिगार आलम ने इस आय मुबारका में अपने हबीब को मुखातब किया और मुखातब करने के बाद दो मुस्तकिल बिज़ात बातें इरशाद फरमाई। व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। क़यामत के दिन हम हर कौम पर उसके नबियों को गवाह बनाकर लाएंगे। व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। क़यामत के दिन हर कौम पर उनके नबियों को गवाह बना कर लाएंगे। व जैना बिका शहीदन अला हाउलाए, और मेरे मोहम्मद तुझे उन सारे नबियों पर गवाह बना कर लाएंगे। मेरे मोहम्मद तुझे उन सारे नबियों पर गवाह बना के लाएंगे। तो हर नबी अपनी उम्मत का गवाह और मेरा नबी सारे नबियों का गवाह। व नज़्ज़लना अलैकल किताब, आयत का पहला जुज़ साहिब किताब से मुताल्लिक़ है। आयत का दूसरा जुज़ किताब का तज़किरा है। ठीक। व नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। व नज़्ज़लना अलैकल किताब, मेरे मोहम्मद, मेरे हबीब, मेरे ताहा, मेरे यासीन, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब के अंदर हर शय का खुला खुला बयान है। व हुदन, यह किताब हिदायत है। व रहमतन, यह किताब रहमत है। व बुशरा, यह किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। तो ये किताब हिदायत भी है, ये किताब रहमत भी है, ये किताब खुशखबरी भी है। इस किताब में सारा इल्म रख दिया। और मेरे हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। नज़्ज़लना अलैकल किताब, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। मालिक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि तूने इस किताब को अपने मोहम्मद पर नाजिल किया। मालिक ये भी तो बतला दे कि कुरान को कब नाजिल किया। कहा आयत पढ़ो, शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने इस कुरान को माह रमज़ान में नाजिल किया। मोहम्मद पर नाजिल किया माह रमज़ान
मैं नादिल किया। मालिक रमज़ान में दिन भी हैं, रमज़ान में रात भी है, तो परवरदिगार दिन में नादिल किया या रात में नादिल किया? कहा कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। भाई बहुत तवज्जो रखना। कहने लगा कुरान पढ़ो, पता चल जाएगा कि हमने कुरान को दिन में नादिल किया या रात में नादिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उस कुरान को कद्र की रात में नादिल किया। हम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कद्र की रात में नादिल किया। मोहम्मद पर नादिल किया, बहुत तवज्जो रखना, मोहम्मद पर नादिल किया, माह रमज़ान में नादिल किया, कद्र की रात में नादिल किया। परवरदिगार यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, अब इतना और बतला दे, इतना और बतला दे कि तूने ये जो किताब मोहम्मद पर नादिल की है तो कहाँ नादिल की? मोहम्मद की पलकों पर नादिल की। इस कुरान को मोहम्मद के पलकों पे नादिल किया, मोहम्मद के सर पे नादिल किया, मोहम्मद के चेहरे पे नादिल किया, मोहम्मद के हाथों पे नादिल किया। कहाँ नादिल किया? कहा आयत पढ़ो, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने इस कुरान को जिब्रील के ज़रिए मोहम्मद के दिल पे नादिल किया। मालिक एक सवाल और है, एक सवाल और है, बस इतना बतला दे कि यह कुरान जिसे तूने मोहम्मद के दिल पे नादिल किया, इस कुरान की ताकत क्या है? परवरदिगार ये भी तो बतला कि इस कुरान की ताकत क्या है। कहने लगा जाओ और जाके सूरह हशर पढ़ो, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराअतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि हमारे कुरान की ताकत यह है कि अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देते तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। पहाड़ ताकत की अलामत है, पहाड़ इस्तिकामत की अलामत है, पहाड़ इस्तिक़लाल की अलामत है, पहाड़ जो अपनी जगह से ना हटे। भाई आप मुहावरे में कहते हैं कि फला शख्स अपनी राय में पहाड़ है, यानी अपनी राय से हटता नहीं है, ठीक। तो अल्लाह कह रहा है कि हमारे कुरान की ताकत यह है कि अगर हम कुरान को पहाड़ पे नादिल कर देते तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो पहाड़ ताकत की अलामत है, पहाड़ मजबूती की अलामत है, पहाड़ जो आंधियों का नोटिस ना ले, पहाड़ जो ज़लज़ला को लिफ्ट ना कराए, पहाड़ जो अपनी जगह से ना सरके। तो अल्लाह कहता है कुरान की ताकत यह है कि अगर पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अपनी जगह छोड़ दे। तो जिसे अल्लाह के बनाए हुए मजबूत पहाड़ ना उठा सके, उसे अबू तालिब के भतीजे ने अपने दिल पे उठा लिया। पहाड़ ताकत की अलामत है, पहाड़ मजबूती की अलामत है, पहाड़ सिफात कदमी की अलामत है, पहाड़ जो अपनी जगह से ना हटे, ठीक। तो बहुत तवज्जो रखना, अल्लाह कह रहा है कुरान की फोर्स इतनी है, कुरान की ताकत ये है कि अगर पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ जगह छोड़ दें, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तो जिसे अल्लाह के मजबूत पहाड़ ना उठा सके, उसे मेरे मोहम्मद ने अपने दिल पे उठा लिया। तो जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग कमजोर नहीं हो सकता। जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग कमज़ोर नहीं हो सकता। तिबियान लिकुल्लि शैइन, सुनो इस कुरान में हर शय का खुला खुला बयान है। मैं रोकूंगा इस मरहले पर। भाई यही तो कहा ना, नज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने इस कुरान को, इस किताब को तेरे ऊपर उतारा, तेरे ऊपर नाजिल किया। तिबियान लिकुल्लि शै, अब देखो कुरान के लिए कह रहा है कि हमने सारा इल्म इस कुरान में लिख दिया। तिबियान लिकुल्लि शै, सारा बयान, हर शय का बयान इस कुरान में रख दिया। यह कुरान के लिए कहा। और मोहम्मद के लिए कहा वह अल्लामा का मालम तकुन तालम, मेरे हबीब इस कायनात में जो कुछ था वो तेरे अंदर समेट दिया। भाई हर शय का इल्म, हर शय का इल्म कुरान में, और हर शय का इल्म मेरे मोहम्मद में। ऐसा है या नहीं?
तो एक सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गया नहीं? भाई सिफतें तो चार हैं ना, सिफतें चार हैं। एक सिफत कि हमने हर शय का बयान इस कुरान में रख दिया, कुरान के लिए कहा कि हमने हर शय का बयान इस कुरान में रख दिया। और मोहम्मद के लिए कहा वह अल्लामा का मालम तकुन तालम, मेरे हबीब हर शय का इल्म हमने तेरे अंदर समेट दिया। तो हर शय का बयान कुरान में और हर शय का इल्म मेरे मोहम्मद में। तो एक सिफत में मोहम्मद और कुरान बराबर हो गया नहीं, लेकिन सिफतें चार हैं। दूसरी क्या है? वाहुदान, वाहुदान ये कुरान हिदायत है और मेरा मोहम्मद इन्ना का ला तहदी इला सिरात मुस्तकीम, मोहम्मद सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म मोहम्मद में। और अब तीसरी सिफत व रहमतन, व रहमतन ये कुरान रहमत है और मेरा मोहम्मद वमा अरसलनाका, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान रहमत, मोहम्मद आलमीन के लिए रहमत। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान में सारा बयान, मोहम्मद में सारा इल्म। तीन सिफतों में मोहम्मद और कुरान बराबर हो गए। और अब चौथी सिफत व बुशरा लिल मुस्लिमीन, व बुशरा लिल मुस्लिमीन ये कुरान खुशखबरी है। ये कुरान क्या है? खुशखबरी है। और मेरा मोहम्मद सूरह अहज़ाब या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। हबीब, हबीब हमने तुझे नबी बनाया, तुझे रसूल बनाया और तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। बातें तो पहुंच रही ना भैया, हल्की फुल्की और आसान बातें हैं, ठीक? बहुत तवज्जो रखना। हर शय का इल्म कुरान में, हर शय का इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान रहमत, मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन। कुरान खुशखबरी, मेरा मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला, ठीक? तो अब चारों सिफतों में, चारों सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए या नहीं? यानी वो चारों सिफतें जो कुरान की थी वो मेरे मोहम्मद में है या नहीं? है ना? खुदा की कसम ऐसा लगता है कि चीज़ एक है, पहलू दो हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ एक है, पहलू दो हैं। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इल्म इलाही जब लफ्ज़ों में ढला तो कुरान कहलाया, और वही इल्म इलाही जब पैकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। बाहर तशरीफ़ फरमाए भैया, बातें पहुँच रही हैं आप तक? मैं ममनून मुतशक्किर के आपने अपने हाथों को बुलंद करके इशारा किया। कुरान और मोहम्मद की तीनत में, अब मैं जुमलों को बदल रहा हूँ, कुरान और मोहम्मद की तीनत में इतना इत्तेहाद है कि अगर मोहम्मद किताबों में होते तो नाम कुरान होता और कुरान इंसानों में होता तो नाम मोहम्मद होता। अच्छा, किताब पर बात हो रही थी ना, कुरान पर, किताब पर बात हो रही थी। और इस मुल्क पाकिस्तान में बहुत से मुसन्निफीन हैं। किसी ने 5 किताब लिखी, किसी ने 10 लिखी, किसी ने 25 लिखी, किसी ने 100 लिखी। भाई किताबें लिखने वाले हैं या नहीं? है ना? तो कहो कि कुरान फुला की किताब जैसा? भाई कहो क्या कुरान फुला की किताब जैसा? तो कुरान तो फुला की किताब जैसा ना बने और तुम मोहम्मद जैसे बन जाओ, ये कैसा इस्लाम है? तो अब तक की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि कुरान और मोहम्मद बराबर हैं। कुरान और मोहम्मद बराबर, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद और जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। लेकिन इस बात को क्या करोगे कि अगर मेरा अल्लाह अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे? अब ज़रा सा फ़र्क देखो। आयत जो पढ़ के गया वो नहीं दोहराऊंगा, ज़रा सा फ़र्क देखो। भाई अगर अल्लाह अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे है, तो ना मैं कुछ कर सकूँ ना तुम कुछ कर सको। भाई ऐसा ही है ना? है? तो अब अभी आयत पढ़ के गुजरा, नज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये कुरान हिदायत है लिल मुस्लिमीन,
लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए, और मेरा मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात बातें हो रही है ना, तो बहुत तवज्जो रखना। उसने किताब भेजी, उसने नबियों के भेजा, और दीन तन्हा किताब का नाम नहीं है। दीन तन्हा किताब का नाम नहीं है। दीन किरदार मोहम्मद से मुकम्मल होता है, दीन गुफ्तार मोहम्मद से मुकम्मल होता है। साहिब किताब और किताब मिलकर दीन को तश्कील देते हैं। भाई साहिब किताब और किताब मिलकर दीन को तश्कील देते हैं। आगे बढ़कर सूरह रोम में आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़न फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। अपने रुख़ हयात को अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जे करो। अल्लाह का दीन हनीफ है, यानी सीधा है। अल्लाह का दीन हनीफ है, यानी सीधा है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, सुना, हमारा दीन क़य्यिम है, यानी मजबूत है। यानी एक आयत में दीन की दो सिफतें बयान की। दीन हनीफ यानी सीधा, जिसमें कजी ना हो। दीन क़य्यिम यानी मजबूत, जो कमज़ोर ना हो। एक आयत में दो सिफत, दीन हनीफ, दीन क़य्यिम। और अब आगे बढ़कर सूरह बकरा में आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा बनाया। अजीब कमाल की आयत है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा बनाया। मुस्तफ़ा के माने मालूम है? चुना हुआ। मुस्तफ़ा के माने क्या है? चुना हुआ। तो दीन हनीफ, दीन क़य्यिम, दीन मुस्तफ़ा। और अब आगे बढ़कर सूरह नूर में आवाज़ दी, 24वां सूरा कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तख़लफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। अगर बकर में कहा कि दीन मुस्तफ़ा है, तो नूर में कहा दीन मुर्तज़ा है। मुर्तज़ा के माने जानते हो? मुर्तज़ा के मायने जिससे अल्लाह राज़ी। एक इस मरहले पे रोक कर एक आयत हदिया कर दूँ, अगर इजाज़त हो, ठीक। सूरह मायदा की वो आयत याद आई, दीन की तकमील के बाद, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। गदीर से पहले दीन मुस्तफ़ा था, गदीर के बाद दीन मुर्तज़ा हो गया। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन तुम्हारे दीन से राज़ी हो गया। तो दीन हनीफ, दीन क़य्यिम, दीन मुस्तफ़ा, दीन मुर्तज़ा, यहाँ तक तो हम आ गए। और अब 3 मकामात पे इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। ये अल्लाह का दीन दीन हक़ है, ये अल्लाह का दीन दीन हक़ है। और फिर आगे बढ़कर सूरह ज़ुमर में आवाज़ दी, 39वां सूरा कुरान मजीद का, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। आगाह हो जाओ कि अल्लाह का दीन खालिस है। आगाह हो जाओ, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, आगाह हो जाओ कि अल्लाह का दीन खालिस है। तो दीन हनीफ, दीन तय्यब, दीन हनीफ, दीन क़य्यिम, दीन मुस्तफ़ा, दीन मुर्तज़ा, दीन हक़, दीन खालिस, दीन खालिस। और अब आगे बढ़कर सूरह नहल में आवाज़ दी, वलाहुद्दीन वासिबन अफ़ा गैरल्लाह तत्तक़ून। अल्लाह का दीन वासिब है, अल्लाह का दीन वासिब है। वासिब के माने जो मुसलसल जाए, वासिब के माने जिसमें कोई रुकावट ना हो, वासिब के माने जिसमें दवाम हो, वासिब के माने जो कंटिन्यूअस हो। तो अल्लाह का दीन क्या है? वासिब है। तो परवरदिगार ने कुरान मजीद में
दीन की सिफात बयान करके दीन का वारिस पहचानवा दिया। भाई यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि दीन सीधा है, वारिस सीधा होगा। दीन मजबूत है, वारिस मजबूत होगा। दीन मुस्तफ़ा है, वारिस मुस्तफ़ा का मानने वाला होगा। दीन मुर्तज़ा है, वारिस मुर्तज़ा से मोहब्बत करने वाला होगा। दीन हक है, वारिस बातिल के कैम में नहीं होगा। दीन खालिस है, वारिस के अकीदे में शिर्क की मिलावट नहीं होगी। और आखिरी जुमला दिया कि दीन मुसलसल है, ये अल्लाह का दीन मुसलसल है। तो जब दीन मुसलसल है तो एक वारिस भी क़यामत तक मुसलसल जाएगा। बातें तो पहुंच रही है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह की इंदियत में बस और बस इस्लाम है। ठीक है ना। और अब आगे बढ़कर देखो, बात यही इसी मरहले से आगे जा रही है। आगे बढ़कर फिर कुरान मजीद में आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह। बहुत आराम से तर्जुमा सुनते जाएं। शरअ लकुम मिनद्दीन, अल्लाह कह रहा है हमने दीन में कुछ शरीयतें मुअय्यन की। ये ज़हन में रहे कि शरीयत भी नेमत है, शरीयत नेमत है। शरअ लकुम मिनद्दीन, अल्लाह कह रहा है हमने दीन में कुछ शरीयतें मुअय्यन की। मा वस्सा बिही नूहन, जिसकी वसीयत हमने नूह से की, इब्राहीम से की, मूसा से की, ईसा से की। और हबीब वही शरीयत जो इन लोगों को वसीयत के जरिए दी, तुझे वही शरीयत हमने वही के जरिए दी। वही में और वसीयत में फ़र्क जानते हो? वसीयत खोल के बयान कर देना, वही एक लतीफ़ इशारा। ठीक है ना। हबीब वही शरीयत हमने तुझे वही के जरिए दी, हमने दी। भाई वो तो पुकार के कह रहा है कि मैं देने वाला हूं। वो तो पुकार के कह रहा है कि मैं देने वाला हूं। है कोई लेने वाला? वो है कौन? वो है रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो आलमीन का रब है। रब के मायने मालूम है क्या है? रब के मायने नेमतें देने वाला, रब के मायने ज़रूरतों को पूरा करने वाला, रब के मायने एहतियाज को पूरा करने वाला, रब के मायने देने वाला, नेमतें देने वाला। ठीक भाई, कमाल हो गया। बहुत तवज्जो रखना। अब एक जुमला हदिया कर रहा हूं भाई, अल्लाह भी है, रब भी है। वो अल्लाह भी है, वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा अल्लाह अकेला अल्लाह है। वो अल्लाह भी है, वो रब भी है। जब सजदे ले रहा है तो अल्लाह है, और जब तुमको नेमतें दे रहा है तो रब है। रब नेमतें देने वाला। ठीक है ना। यही सबब है कि जब अंबिया किराम ने कुरान मजीद में दुआएं मांगी तो रब कहकर मांगी। भाई यही सबब है कि जब पैगंबरों ने दुआएं मांगी तो रब कह के मांगी। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। परवरदिगार, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, हमारी मग़फ़िरत फरमा। अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना की तो हम खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। तो आदम ने दुआ मांगी, आदम ने मांगा, नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी। लफ्ज़ रब को देखते जाओ, कहने लगे रब्बे ला तदर अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, मालिक इस रूह ज़मीन से एक एक काफिर को चुनकर हलाक कर दे। आदम ने मांगा, हज़रत नूह ने मांगा, और अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, दुआ मांग रहे हैं। लफ्ज़ रब को देखते जाओ। इब्राहीम खलीलुल्लाह कहने लगे रब्बे अरनी कैफ़ा तुह्यिल मौता, परवरदिगार दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अब मैं इस मरहले पे रोकना चाहता हूँ अपने मोहतरम सामाईन को। इब्राहीम खलीलुल्लाह क्या कह रहे हैं? रब्बे अरनी कैफ़ा तुह्यिल मौता, परवरदिगार दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तोमिन, इब्राहीम क्या ईमान नहीं है? काला बला, मालिक ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन क़ल्ब में इत्मीनान नहीं है। तो ये इब्राहीम खलीलुल्लाह के क़ल्ब में इत्मीनान नहीं है,
और वो मेरा मोहम्मद, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद। भाई बातें तो बहुत चाहिए ना। तो आदम ने दुआ मांगी, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। भाई कौन सा नबी है जिसने दुआ नहीं मांगी? भाई सब नबी ने दुआ मांगी ना। क्या मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भूल गए? जब हुक्म आया इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, जाओ मूसा जाओ फ़िरौन के दरबार में जाओ, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की। ठीक, तो मूसा ने दुआ की, लफ्ज़ रब को देखते जाओ, कहने लगे रब्बि शहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। भाई भाई पैगंबर अंबिया कराम दुआएं मांग रहे हैं अपने रब से, दुआएं मांग रहे हैं ना। तो आदम से ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, मेरे रब आसमान से मायदा नाजिल कर दे, आसमान से मायदा नाजिल कर दे। तो कौन सा नबी है जिससे दुआ नहीं मांगी? भाई आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक कुछ दुआएं तो मैंने नकल की, तो कौन सा नबी है जिससे दुआ नहीं मांगी? और अब मेरा मोहम्मद, बहुत तवज्जो रखना, और अब मेरा मोहम्मद क़ुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे हबीब दुआ मांग, रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर। नबी की दूसरी दुआ क़ुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कुल मेरे मोहम्मद दुआ मांग, कुल मेरे मोहम्मद दुआ मांग। अच्छा, आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी से दुआ मांग रहे थे, और अपने मोहम्मद से कहता है कुल हबीब दुआ मांग। ये आखिर बात क्या है? भाई आदम से ईसा तक सारे नबी अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी से दुआ मांग रहे थे, और अपने मोहम्मद से कहता है कुल मेरे मोहम्मद दुआ मांग। तो परवरदिगार तू तो आलिमुल गैब है, परवरदिगार तू तो आलिमुल गैब है, तुझे मालूम है कि तेरे मोहम्मद को किस चीज़ की ज़रूरत है, दे। ये दुआ मंगवाने की ज़रूरत क्या है? कहा भाई यही तो बतलाना था कि ये वो मोहम्मद है जो अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता, तो क्या दीन को आपकी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? भाई है तो ऐसा ही। क्या हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी से दुआ मांग रहे थे। ठीक, और मेरे मोहम्मद से कहता कुल मेरे हबीब दुआ मांग, कुल मेरे हबीब दुआ मांग। क्या दुआ मांग? रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, परवरदिगार मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर दे, मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर दे, मदीने में दाखिल कर दूँगा। वह अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन, और परवरदिगार मुझे सच्चाई के साथ यहाँ से निकाल दे। ठीक, हिजरत के वक्त की दुआ। ठीक, और वजअल मालिक बना दे, ली मेरे लिए, मिल्लदुन का अपने पास से, सुल्तानन एक ताकतवर, नसीरा मदद करने वाला। बहुत तवज्जो रखना, मैं इस मरहले पे आपको रोक रहा हूँ। एक दफ़ा तर्जुमा इन दोनों आयतों के टुकड़ों का मैं फिर करूँगा। मेरे नबी ने क्या दुआ मांगी? वजअल बना दे ली मेरे लिए, मिल्लदुन का अपने पास से। ठीक, सुल्तानन एक ताकतवर, नसीरा मदद करने वाला, ये मेरे नबी की दुआ है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी? वजअल बना दे ली मेरे लिए वज़ीरन एक वज़ीर मिन अहली, जो मेरे ख़ानदान से है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि मालिक अपने पास से सुल्तान नसीर दे दे, और मूसा कह रहे हैं मालिक मेरा वज़ीर मेरे ख़ानदान से बना दे। तो मूसा ने वज़ीर मांगा है मूसा के ख़ानदान से, मूसा ने वज़ीर मांगा है अपने ख़ानदान से। तो मूसा का वज़ीर आए मूसा के ख़ानदान से, और मोहम्मद का नसीर अल्लाह के पास से आए। अब समझ में आया कि अली को काबे में क्यों पैदा किया। सुल्तान नसीर मांगा है अल्लाह से, और मिल गया सुल्तान नसीर। मेरे नबी को सुल्तान नसीर मिल गया। अगर ना मिला होता तो हिजरत की शब में बिस्तर रसूल पर सोता कौन? और अब इस सुल्तान नसीर का रोल देखो, इस सुल्तान नसीर का रोल देखे, किरदार देखे। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, लेकिन ज़रा सा सुल्तान नसीर का किरदार तो देखती जाए ना। भाई ताकतवर मददगार मांगा है, ठीक है ना, मालिक अपने पास से सुल्तान नसीर दे दे। तो अब सुल्तान नसीर का रोल देखें। तारीख की बड़ी बड़ी किताबों में जाके देख लिएगा कि घमसान का रन था, तलवारों से तलवारें टकरा रही थी।
नेज़ों से नेज़े टकरा रहे थे, बर्छियों से बर्छियाँ टकरा रही थी, और इस्लाम का एक सिपाही जिसके पुष्ट पर ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत थी, लड़ता हुआ कल्ब लश्कर में दाखिल हो गया, और लड़ते लड़ते उस सहाबी रसूल की तलवार टूट गई। इस्लाम के सिपाही सहाबी रसूल लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई। वो इस्लाम का सिपाही टूटी हुई तलवार लेकर मेरे नबी के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। नबी नाके पे तशरीफ़ फरमा थे, सामने खजूर की टहनी पड़ी थी, नबी ने वो टहनी उठाई, वो टहनी तलवार बनी, इस्लाम के सिपाहियों को दी, वो फिर कल्ब लश्कर में दाखिल हो गया, वो फिर कल्ब लश्कर में दाखिल हो गया। देखो, रसूल का सहाबी है, इस्लाम का सिपाही है, नबी उसके नाज उठा रहा है। जब तलवार टूट गई तो कह देते कि मैदान से वापस चले जाओ, नहीं, क्योंकि सहाबी है, इससे नाज भी बर्दाश्त करूंगा, ठीक है ना। खजूर की टहनी उठाई, तलवार बनी, वो सहाबी रसूल इस्लाम का सिपाही कल्ब लश्कर में दाखिल हो गया। कुछ इसी तरह की सूरत हाल जंग ओहद में वकूफ़ पजीर हुई, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल जंग ओहद में हुई। जब मुशरिकीन ने शिद्दत के साथ हमला किया तो अब तारीखें लिखती है कि बस एक था अबू तालिब का बेटा अली, जिसने मोहम्मद के चारों तरफ घूमकर मेरे नबी का तवाफ़ करके नबी की हिफाजत करना शुरू की। कोहनियों से खून जारी है, लेकिन अली नबी की हिफाजत किए जा रहे हैं। एक मर्तबा लड़ते लड़ते अली की तलवार टूट गई, लड़ते लड़ते अली की तलवार टूट गई। अली टूटी हुई तलवार लेकर आए नबी के पास और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश, फिर पुकार के कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश है। भाई, अभी तो टूटी थी तलवार और आपने खजूर की टहनी उठा के देखी, वो तलवार बन गई। तो या रसूल अल्लाह, एक खजूर की टहनी उठाएं, अली को दे दे, वो तलवार बनेगी। भाई, आप कुछ भी दे दें, वो तलवार बनेगी। क्यों? इससे कि आपका इरादा मशीयत इलाही है, आप कुछ भी देंगे वो तलवार बनेगी, आपका इरादा मशीयत इलाही है। तो या रसूल अल्लाह, एक खजूर की टहनी अली को उठा कर दे दे, या आखिर बात क्या है? अली ने फिर आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश है। इतने में एक फरिश्ता चीखता हुआ आया, पुकारता हुआ आया, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। फरिश्ता चीखता हुआ आया, पुकारता हुआ आया कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, और लाकर जिब्रील ने जुल्फ़िकार रसूल अल्लाह को दी कि या रसूल अल्लाह, ये जुल्फ़िकार अपने भाई अली इब्न अबी तालिब को दे दीजिए, ठीक है ना। खुदा की कसम, मैं सोचता रहा कि भाई कुछ ही देर पहले तो तलवार टूटी थी इस्लाम के सिपाही की। भाई, कुछ देर के पहले का वाक़या है ना, कुछ वक्फे पहले का वाक़या है। इस्लाम के सिपाही की तलवार टूटी, आपने खजूर की टहनी दी, वो तलवार बन गई है। तो या रसूलुल्लाह, एक खजूर की टहनी अली को उठा के देते, वो तलवार बनती। ये आखिर बात क्या है? अल्लाह के रसूल, आखिर बात क्या है? क्या अली का असलहा उधर से आए? कहा भाई, यही तो बतलाना था कि जब सिपाही उधर से आया तो असलहा भी वहां से आएगा। बस क्या भूल गए मकाम गदीर का वो वाक़या? क्या अली को हाथ पे बुलंद करके ये दुआ की कि अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन आदा हो वंसुर मन नसर हो वक़्जुल खज़ला हो। परवरदिगार, तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। मालिक, तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ दे। ठीक है। अली की विलायत का ऐलान करने से पहले मकाम गदीर में, गदीर का मैदान था ना जहाँ पर अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान किया, तो ऐलान किया विलायत का, उसी वक्त की ये दुआ है, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन आदा हो वंसुर मन नसर हो वक़्जुल मन खज़ला हो। परवरदिगार, तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे, तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ दे। याद आया कि हज्जतुल विदा से पलटते हुए मकाम गदीर पर
गदीर के मैदान पर लाकर रसूलुल्लाह ने हाजियों के भरे हुए मजमे को रोक दिया ना। अच्छा रुक जाओ, अब तक तो आयतें सुनते आए हो, तो मेरा जी चाह रहा है कि एक दो आयतें और हदिया कर दो, ठीक है ना, एक दो। इस अनाउंसमेंट से पहले, पैगाम विलायत अली का जो अनाउंसमेंट किया नबी ने, इससे पहले आयत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अली की विलायत का ऐलान होने वाला है, रसूल आखिरी खुतबा देने वाले हैं, उस खुतबे में अली इब्ने अबी तालिब की विलायत का ऐलान करेंगे। उस ऐलान विलायत अली से पहले यह आयत आई, या ये रसूल बल्लिग, हबीब उस पैगाम को पहुंचा दो। हबीब नहीं, हबीब नहीं, रसूल, या ये रसूल। ये प्यार मोहब्बत का मौका नहीं है, सरकारी ऐलान होने वाला है, इसलिए सरकारी ओहदे से मुखातब करूंगा। या ये रसूल, रसूल उस पैगाम को पहुंचा दो। वह इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, बहुत तवज्जो रखिएगा। या ये रसूल बल्लिग, रसूल उस पैगाम को पहुंचा दो, माँ उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो पहले ही तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुका है। वह इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, और मेरे मोहम्मद अगर तुमने वो ना पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। फिर सुनो, वह इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, मेरे रसूल अगर तूने वो ना पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और मेरे हबीब उस पैगाम को पहुंचा दे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे, यानी अली की मौलायत का ऐलान होने वाला है। वो ऐलान तो सबके जहनों में है ना, हाथों पे बुलंद किया था और कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। दोनों तरीकों से रिवायतें आई हैं, मन कुन तो मौला हो फ़अली मौला भी है, किताबों में है, और मन कुन तो मौला हो फ़हाजा इशारा है अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। ठीक, तो अली की मौलायत का ऐलान होने वाला है, और उससे पहले आयत ये कह रही है कि मेरे मोहम्मद उस पैगाम को पहुंचा दे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। तो अजीब बात है भाई, शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी हुआ। जब नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया तो शर नहीं हुआ। मक्के में मुशरिकीन आ गए नबी से लड़ने के लिए, तो मालिक शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी हुआ, लेकिन उस वक्त तूने नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को पहुंचा दे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। ठीक, अच्छा क्या शर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नहीं हुआ? मदीने हिजरत करने के बाद जितनी जंगें हुई वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हुई, ठीक है ना। तो मालिक शर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी हुआ, लेकिन तूने उस वक्त ये नहीं कहा अपने हबीब से कि मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचा दे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। अब अली की विलायत का ऐलान होने वाला है, और तू अपने हबीब से कहता है कि पहुंचा दे पैगाम को, हम तुझे लोगों के शर से बताएंगे। तो परवरदिगार बात क्या है? कहा भाई बात कुल इतनी है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर शर हुआ तो बचाने वाला अली था। अब अली वलीउल्लाह पे शर होगा तो बचाने वाला मैं होगा। पहुंची बात? बस अब रुकना नहीं है इस मरहले पर रुकना नहीं है, आगे जाना है। तो अली की विलायत के ऐलान से पहले मुफस्सिरीन ने कुरान ने इस वाक़े को नकल किया है बहुत सी किताबों में, ठीक है ना, कि अली की विलायत से पहले ये आयत आई कि या ये रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, मेरे हबीब उस पैगाम को पहुँचा दो जो पहले ही तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुका है। हज्जतुल विदा से पलटते हुए नबी ने मैदान गदीर पर मजमे को लाके रोका, और रोकने के बाद मिंबर बनवाया पालाने शुतर का। नबी ने पालाने शुतर का मिंबर बनवाया, और मिंबर जब बनकर तैयार हो गया तो अब अली को लेकर बुलंद हुए, ठीक है ना। और बुलंद होने के बाद अली की विलायत का ऐलान किया, लेकिन अली की विलायत के ऐलान से पहले
मेरे नबी ने मजमे से पुकार के पूछा, सवाल किया कि अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, लोगों बतलाओ कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर मौला हूँ? अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, लोगों जरा ये तो बतलाओ कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर मौला नहीं हूँ? तो जब सबने कह दिया कि या रसूलल्लाह आप हमारे नफ्सों पर मौला हैं, उसके बाद कहा कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, भाई यही है ना, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। बहुत तवज्जो रखना, एक जुमला हज्जा करना है और बात उसी मकाम पर रुक जाएगी। ठीक, मजमे से पूछ रहे हैं साहब किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का, हाजियों का, मुतबर्रक लोगों का इतना बड़ा मजमा उसके बाद दोबारा नहीं होगा। ठीक है ना, उस मजमे से पूछ रहे हैं कि ये बतलाओ कि मैं तुम्हारा मौला हूँ या नहीं। ठीक, उसके बाद वो जुमला कहा जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अजीब बात यह है कि आयत तो पहले ही कह चुकी थी सूरह अहज़ाब की कि अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन के नफ्सों का मौला होता है। तो आयत पहले कह चुकी थी, कुरान की आयत पहले कह चुकी थी कि नबी मोमिनीन के नफ्सों का मौला होता है। और फिर रसूल पूछ रहे हैं कि लोगों बतलाओ कि मैं तुम्हारा मौला हूँ या नहीं। तो ये आखिर बात क्या है? तो बात कुल इतनी है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, कि रसूल ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं तुम्हारा मौला हूँ या नहीं, पूछ ये रहे थे कि तुम मोमिन हो भी या नहीं। जब सबने कह दिया कि हाँ रसूलुल्लाह हम मोमिन हैं, तो कहने के जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तो मौला बनाया था मोमिनीन पर, अब मुनाफिक को परेशानी क्यों हो रही है? लेकिन इसकी जहतें बहुत सी हैं। नबी उम्मत को पैगाम ये दे रहे थे कि कुरान हमारा पढ़ाए अली, शरीयत हमारी चलाए अली, गिरे अलम उठाए अली, खड़े सनम गिराए अली, दावा हमारा शहादत अली की, नबूवत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, दीन हम होंगे हुज्जत अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, शायर इल्म हम होंगे इल्म कदर अली, मालिक कौसर हम होंगे साकी कौसर अली, ताहा हम होंगे आले यासीन अली, किताब मुबी हम होंगे इमाम मुबी अली, अलस्तो औला हम होंगे मन कुत्तो मौला अली, और मक्का मक्का हम होंगे ज़बा ज़बा अली, जहाँ जहाँ आप होंगे वाह वाह अली। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, बस अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवानों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। अली की विलायत के ऐलान के बाद आयत आई, वो आपके जहनों में महफूज है, मैं सिर्फ उसे उजागर करना चाह रहा हूँ। जब अली की विलायत का ऐलान हो गया ना, तो फिर आयत आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन कामिल हुआ, और आज के दिन नेमत तमाम हुई, और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। आज के दिन दीन कामिल हुआ। तो दीन कामिल हुआ ऐलान विलायत अली पर, और दीन की हिफाजत हुई खून हुसैन इब्ने अली पर। बस आ गया मैं मसाइब तक। दीन कामिल हुआ ऐलान विलायत अली से, और दीन की हिफाजत हुई खून हुसैन इब्ने अली से। याद है ना कि जब दीन मोहम्मद पर वक्त पड़ा तो नबी का नवासा उठा, नबी का छोटा नवासा उठा, और यह कह के उठा कि इनकाना दीन मोहम्मद लन यस्तकिम इल्ला बेक़त्ली या सुयूफ़ खुज़ीनी। अगर मेरे नाना का दीन, अगर मेरे जद का दीन, अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता, तो तलवारों आओ और मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। अच्छा, अजरकुमुल्लाह,
अजरकुम अल्लाह। जब ये तय हो चुका कि हुसैन सफ़र इख्तियार करेंगे, याद है ना कि मेरे मौला हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा, ठीक है ना। हाकिम मदीना ने बुलाया, हुसैन इब्न अली गए। जब वहाँ से पलट कर आए, ठीक, तो घर की ड्योढ़ी के पीछे, दरवाजे के पीछे अली की बड़ी बेटी ज़ैनब मौजूद थी। इधर हुसैन घर में दाखिल हुए, शहजादी ज़ैनब ने पुकार के पूछा कि भैया क्या ठहरी? कहा कि बहन सफ़र इख्तियार करेंगे। अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हम सफ़र इख्तियार करेंगे। मुड़े अबुल फजल अब्बास की तरफ कि भैया अब्बास, सामान सफ़र की तैयारी का बंदोबस्त करो। अब्बास, सामान सफ़र की तैयारी करो। मक्तल कहता है कि शहजादी ज़ैनब और अबुल फजल अब्बास सामान सफ़र की तैयारी में मशगूल हुए। और इधर निस्फ़ शब के बाद मेरा मौला हुसैन अपने बैतुस्सला से बाहर आया। देखो, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। आसान नहीं था हुसैन के लिए कब्र रसूल से विदा होना, आसान नहीं था भैया हसन की कब्र को छोड़ना, और आसान नहीं था उस माँ की कब्र को छोड़ना जिसने चक्की पीस पीस कर हुसैन को पाला था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। देखो, ये वो मदीना है जिन मदीने की गलियों में हुसैन का बचपन भैया हसन के साथ गुजरा है, ठीक है ना। मदीने की गलियों में हसन और हुसैन की खुशबू बसी हुई है, और हुसैन को वो मदीना छोड़ना है। रावी लिखता है कि आधी रात के बाद हुसैन अपने घर से बाहर निकले और चले कब्र रसूल की तरफ। आए, अपने जद रसूलुल्लाह की कब्र पर आने के बाद अपने जद रसूलुल्लाह को सलाम किया। नाना, आप पर मेरा सलाम हो। अस्सलामु अलैका या जद्दा, नाना आप पर मेरा सलाम हो। और उसके बाद हुसैन ने दोनों हाथ कब्र रसूल पर रख दिए, अपने सीने को रसूलुल्लाह की कब्र से मुत्तसिल किया और रोकर कहने लगे कि नाना मुझे अपने पास बुला लो, नाना, नाना मुझे अपने पास बुला लो, नाना। रोते रोते हुसैन को नींद आ गई। ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, रसूल ने हुसैन को सीने से लगाया, प्यार किया और रोकर कहने लगे कि बेटा हुसैन, अब वो वक्त दूर नहीं कि जब तू मुझसे आकर मिल जाएगा, लेकिन हुसैन ज़रा सा सब्र कर, इसलिए कि अभी सकीना के कानों से बालियां नोची जानी है। हुसैन ज़रा सब्र कर, अब अभी छोटी बेटी, उसके रुखसारों पर तमाचे लगेंगे। ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, हुसैन इब्न अली ने गिरिया किया, आँख खोली और यह कहकर कब्र रसूल से उठे कि रेज़न बेक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा मौला हुसैन कब्र रसूल से विदा हुआ, रसूल की कब्र को खुदा हाफिज़ कहा, और अब हुसैन को उस माँ के कब्र की तरफ जाना है जिसने चक्की पीस पीस कर पाला है। मक्तल ये लिखता है कि जब हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह की कब्र मुतहर की तरफ जा रहे थे तो ऐसे जमा के कदम रख रहे थे जैसे कोई दीन दुनिया का बादशाह जा रहा हो। रसूल की कब्र से विदा होने के बाद जब भैया हसन की कब्र की तरफ चले तो रावी कहता है ऐसे ठहर के कदम रख रहे थे कि जैसे कोई कोहे वकार जा रहा हो। और वही रावी लिखता है कि जब हसन की कब्र से विदा होकर पालने वाली माँ फातिमा ज़हरा की कब्र की तरफ चले तो वैसे दौड़े जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद की तरफ दौड़ता है। आए और आने के बाद कब्र फातिमा पर अपने आप को गिरा दिया, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या उम्मा, अम्मा आप पर मेरा सलाम हो। कब्र फातिमा से जवाब आया, वालेकुम सलाम, गरीब आलू, अरे माँ के गरीब बेटे, अरे माँ के परदेसी बेटे, अरे माँ के प्यासे बेटे, तुझ पर भी माँ का सलाम हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। 28 रजब का दिन आया, 28 रजब का दिन आया। एक रावी है जो मदीने के बाहर का रहने वाला है, वो उस रोज़
जिस रोज़ हुसैन मदीना छोड़ रहे थे वो शहर मदीना में मौजूद था और आता जाता रहता था, ठीक है ना। यानी मदीने के लोगों की शख्सियत से मानूस था। 28 रजब को जब वो मदीने में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि लोगों के सर पर खाक डली हुई है, गिरेबान चाक है, आंखों से आंसू जारी है। रुक गया और मदीने वाले से पूछने लगा कि मदीने वालों, मैं तो तुम्हारे शहर से वाकिफ़ हूँ मैं तुम्हारे शहर से। मैंने देखा कि जब भी मैं मदीने में आया तो मदीने वालों का तरीका है कि बालों में कंघी करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, कपड़ों में खुशबू लगाते हैं। ये आज कौन सा वाक़या हो गया कि तुम्हारे बालों पर खाक उड़ रही है, आंखों से आंसू जारी है, गिरबान खुले हुए हैं। उस मदीने के शहरी ने पुकार के कहा कि तुझे नहीं मालूम कि आज नबी का नवासा शहर नबी को छोड़ के जा रहा है। रावी घबरा गया और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं चल कर देखूं कि नबी का नवासा शहर नबी से कैसे रुखसत होता है। वो पूछता हुआ महल्ले बनी हाशिम में आया और आकर ठहर गया। अब रावी कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन के घर का दरवाज़ा खुला, एक तवील क़ामत शख्स घर से बाहर आया। आने के बाद उसने गली के दोनों किनारों पर कनात नस्ब की और नस्ब करने के बाद वापस चला गया, ठीक है ना। रावी कनात के गोशे से इस मंजर को देख रहा है। कहता है कुछ देर के बाद वो तवील क़ामत शख्स एक कुर्सी लेकर बाहर आया और घर के बाहर उस कुर्सी को रख दिया। कुछ लम्हा गुजरा, उसके बाद नबी का नवासा हुसैन इब्न अली 2 चांद से चेहरे वाले जवानों के साथ घर से बरामद हुआ। हुसैन इब्न अली आए, उस कुर्सी पर बैठ गए। एक जवान हुसैन के दाहिने जानिब खड़ा हो गया, दूसरा जवान हुसैन के बाएं जानिब खड़ा हो गया। रावी ने पुकार के मदीने वाले से पूछा कि ये बतलाओ कि जो कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा है वो तो नबी का नवासा हुसैन है, ये जो दाहिने बाएं 2 चांद सी सूरत वाले जवान हैं ये कौन है? कहा कि तूने नहीं पहचाना, ये जो दाहिने जानिब खड़ा है ये शबी रसूल हुसैन का बेटा अली अकबर है। और कहा ये जो बाएं जानिब शहजादा खड़ा है ये हसन की निशानी कासिम है। अच्छा कमल अल्लाह। अब रावी बयान कर रहा है, कहता है उसके बाद कुछ नाके लाए गए, उनको बिठाला गया, उन नाकों पर अजनास बार कराए गए, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ नाके लाए गए, उन नाकों को बिठाला गया, उन पर झोलदारियाँ बार की गई, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ नाके लाए गए, उन नाकों को बिठाला गया, उन नाकों पर खैमे बार कराए गए। ये वही खैमे हैं जो शाम गरीबा में जला दिए जाएंगे, ठीक है ना। जब असबाब बार हो चुके और सारे नाके आगे बढ़ गए तो अब रावी कहता है कि अब जो नाके लाए गए वो आमारी वाले नाके थे, उन नाकों पे स्याह आमारियाँ थीं। एक नाका आया, उसको बिठाला गया, कोई बीबी घर से बरामद हुई, उसके करीबी रिश्तेदार ने बाजू थामा, उस बीबी को आमारी में सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। कुछ और नाके आए, कुछ और बीबियाँ सवार हुई, उनके करीबी आयजा ने उन्हें सवार कराया, नाके आगे बढ़ गए। जब सारी बीबियाँ सवार हो गई, बहुत तवज्जो रखिएगा, जब सारी बीबियाँ सवार हो गई तो अब रावी कहता है कि वो तवील क़ामत शख्स अबुल फजल अब्बास वो सामने आया और आने के बाद निगाह की छत की तरफ जिस पर बच्चे खड़े हुए थे पुकार के कहने लगा कि बच्चों अब छतों से नीचे आ जाओ, अब नबी की नवासी अली की बड़ी बेटी ज़ैनब आने वाली है। अजो कमान अल्लाह। और मक्तल लिखता है कि कुछ देर के बाद हुसैन के घर का दरवाज़ा खुला और कोई बीबी 18 कनीज़ों के झुरमुट में स्याह चादर ओढ़े हुए बाहर आई। उस बीबी का बाहर आना था कि हुसैन कुर्सी से उठ के खड़े हो गए और पुकार के कहने लगे अकबर फूफी को सवार कराओ, कासिम फूफी को सवार कराओ, अब्बास बहन को संभालो। एक तरफ से अकबर दौड़े, एक तरफ से कासिम दौड़े, एक तरफ से अब्बास दौड़े और मेरा मौला चला अपनी बहन ज़ैनब को सवार करने के लिए। सवारी की शान याद है तुम्हें? खुदा की कसम अब्बास ने जानू अदब तय किए, अकबर ने महमिल का पर्दा थामा, हुसैन ने शाने पकड़कर अली की बेटी ज़ैनब को 28 रजब के दिन सवार करवाया। ये 28 रजब की सवारी थी और वो 11 मुहर्रम के नबी की नवासियों के सरों पर चादर नहीं है,
हाथों में रस्सियां भरी है और मनादी आवाज दे रहा है कि तमाशा देखने वालों, तमाशा देखो औलाद रसूल का। अजो को मन अल्लाह, बस चंद जुमलों की ज़हमत है। शब आशूर की मजलिस है ना, शब आशूर की मजलिस है, तो मुझे इजाज़त है कि मैं चंद जुमले हदिया कर दूँ। 28 रजब को काफिला चला, मैंने वाक़यात छोड़ दिए। 3 शाबान को हुसैन वारिद मक्का हुए। 8 ज़िलहज को हुसैन ने हज को उम्रे से तब्दील किया, रवाना हुए। 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए। 2 मुहर्रम को एक मकाम आया जिस मकाम पर हुसैन की सवारी ने चलने से इनकार किया। 2 मुहर्रम की तारीख़ है। हुसैन की सवारी ने आगे बढ़ने से इनकार किया। हुसैन ने सवारियाँ बदली, मेरे मौला हुसैन ने सवारियाँ बदली। जब कोई भी सवारी आगे ना बढ़ी तो पुकार के कहने लगे कि भैया अब्बास, ज़रा इन बस्ती वालों को तो बुला कर लाओ। अब्बास गए, बस्ती वालों को बुला कर लाए। जब बस्ती वाले आए और हुसैन इब्न अली को घेर के खड़े हो गए तो हुसैन ने पुकार के कहा कि बस्ती वालों, इस ज़मीन का नाम क्या है? किसी ने कहा युकाल लहा मारिया, फ़र्जंद रसूल, इस ज़मीन का नाम मारिया है। कहा कोई और नाम भी है? कहा फ़र्जंद रसूल युकाल लहा गाज़रिया, इस ज़मीन का एक नाम गाज़रिया भी है। हुसैन पूछते गए, लोग मुख्तलिफ नाम बताते गए। एक मर्तबा एक बूढ़ा आगे बढ़ा और रो के कहने लगा, फ़र्जंद रसूल युकाल लहा करबला, इस ज़मीन का एक नाम करबला है। बस जैसे ही हुसैन ने सुना कि ज़मीन का नाम करबला है, मुड़े अब्बास की तरफ और मुड़ के कहने लगे, भैया अब्बास, ये करबो इब्तिला की मंजिल है। यही वो ज़मीन है जहाँ पर हमारी सवारियाँ ठहरा दी जाएंगी। यही वो ज़मीन है जिस मकाम पर हमारी सैदानियों के सरों से चादरें छीन ली जाएंगी। यही वो मकाम है जिस मकाम पर हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। भैया अब्बास, इस ज़मीन पर खैमों को नस्ब करो। 2 मुहर्रम को खैमे नस्ब हुए। 2 मुहर्रम को खैमे नस्ब हुए। जब खैमे नस्ब हो चुके तो शहज़ादी ज़ैनब जनाब सकीना को लेकर खैमे के बाहर बैठ गई। अभी कुछ ही लम्हा गुजरा था कि एक गर्द हवा चली जो सकीना के बालों और कानों पे आके जम गई। शहज़ादी ज़ैनब ने एक मुट्ठी खाक उठाई, उसे सूंघा और सूंघने के बाद फेंक दिया। ठीक, और घबरा के कहने लगी कि फिज़ा जा और जाके मेरे भैया हुसैन को बुला कर ला। जनाब फिज़ा गई, हुसैन अपने अली को बुला के लाई। हुसैन आए, पूछा बहन क्या बात है, बहन क्या बात है? कहा भैया, इस ज़मीन से, इस मट्टी से तुम्हारे खून की बू आती है, तो भैया जितने जल्दी मुमकिन हो सके इस ज़मीन से कूच कर जाओ। कहा कि नहीं बहन, मशीयत इलाही में लिखा जा चुका है कि अब क़यामत तक इस ज़मीन पे रहना है। अजर को मन अल्लाह। 2 मुहर्रम को खैमे लगे, 2 मुहर्रम को दरिया के किनारे खैमे लगे। 4 मुहर्रम को फुरात के किनारे से खैमे हटाए गए, ठीक है ना। 7 मुहर्रम को आले मोहम्मद पर पानी बंद कर दिया गया। अब हुसैन है, हुसैन के बच्चे हैं और अल अतश की आवाज़ें हैं, हाय प्यास की आवाज़ें हैं। 8वीं का दिन गुजरा, 9वीं मुहर्रम आई। कोशिश थी कि 9वीं मुहर्रम के दिन ही जंग कर दी जाए, हमला कर दिया जाए। लेकिन हुसैन ने अब्बास को बुलाया और बुला के कहा कि भैया अब्बास, ज़रा एक रात की मोहलत तो लेकर आओ। भैया अब्बास, जाके कह दो कि हुसैन को इबादत बहुत पसंद है, तो भैया अब्बास ज़रा एक रात की मोहलत लेकर आओ। हुसैन ने मोहलत मांगी नहीं, हुसैन ने मोहलत दी कि अगर कोई हुर हो तो मेरे कैम में आ जाए। बस 2-4 जुमले। 9वीं का दिन गुजरा, शब आशूरा आई। एक मरतबा निस्फ़ शब के करीब हुसैन ने अपने साथियों को खैमे में जमा किया, ठीक है ना। शब आशूर है और मक्तल में ये अल्फाज मिलते हैं कि शब आशूर में हुसैन के साथियों के खैमों से तस्बीह और तक़दीस की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीह और तक़दीस की आवाज़ें हुसैन के असहाब के खैमों से बुलंद हो रही थी। निस्फ़ शब के करीब का वाक़या है कि हुसैन अपने असहाब के खैमे में आए, तशरीफ़ लाए, और आने के बाद
अपने असहाब को मुखातब कर कर एक बहुत छोटा सा खुतबा दिया मेरे हुसैन ने। पुकार के कहने लगे अपने साथियों से कि मैं अपनी बायत को तुम्हारी गर्दनों से उठा रहा हूँ। कल घमसान का रन पड़ेगा, लोग कत्ल किए जाएंगे, तो मैं अपनी बायत को तुम्हारी गर्दनों से उठा रहा हूँ। जिसे जाना है वो चला जाए, जिसे जाना है वो चला जाए। ये कहकर हुसैन ने शमा को गुल किया। कुछ देर के बाद जब हुसैन इब्ने अली ने शमा को दोबारा रोशन किया तो निगाह पड़ी खैमे में कि हुसैन के सारे साथी तशरीफ़ फरमा है। मुस्लिम इब्ने औसजा भी हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी हैं, सारे हुसैन के असहाब और साथी वो सब मौजूद हैं। पुकार के कहने लगे कि मेरे साथियों तुम लोग गए क्यों नहीं? तो मक्तल लिखता है कि 80 बरस का बूढ़ा मुस्लिम इब्ने औसजा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर रोकर ये कहने लगा कि मौला, जिनकी माओ ने उन्हें पैदा ही इसलिए किया हो कि वे आपकी नुसरत पे शहीद हो जाएं, वो आपको छोड़ के कैसे चले जाएं? अजरुकुम अल्लाह। देखो शब आशूर आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही है। हुसैन अपने साथियों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं और इधर आधी रात के बाद अब्बास ने खैमों का तिलाया शुरू किया। अब्बास पहले खैमे के करीब से गुजरे। एक माँ अपने बेटे से यह कह रही थी कि बेटा अकबर, मैंने तुझे रात ही में इजाज़त दे दी है, सुबह इजाज़त के लिए मत आना। और सुनो अकबर, मैं गैर ख़ानदान की हूँ, तो बेटा अकबर ऐसी दादे शजात लेना कि क़यामत के रोज़ मैं फातिमा ज़हरा को मुँह दिखला सकूँ। बस दो जुमलों की ज़हमत है। अब्बास चंद कदम और आगे बढ़े। एक माँ अपने दोनों बच्चों को प्यार कर रही थी, सवार रही थी है, और यह कहती जा रही थी कि बेटा ओनो मोहम्मद, तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, तो बेटा ऐसी दादे शजात लेना, ऐसी बहादुरी से लड़ना कि क़यामत के दिन मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए। और सुनो ओनो मोहम्मद, जब जंग करो और घोड़े से ज़मीन पर आओ तो खबरदार मुंह खैमे की तरफ ना हो। अगर वापस आ गए तो तुम्हें दूध नहीं बख्शोगे। माँ बेटों से वसीयत कर रही है, ठीक है ना। अब्बास चंद कदम और आगे बढ़े और अब खैमे से आवाज़ आ रही है किसी बच्चे की। वो रो रो कर ये कह रहा है कि अम्मा, चचा जान मुझे जंग की इजाज़त नहीं देते। पहचानते हो ना इस बच्चे को? ये नबी के बड़े नवासे हसन की निशानी कासिम है। रो रो के शब आशूर में बीबी उम्मे फरवा से कह रहा है, बेवा हसन से, कि अम्मा, चचा मुझे जंग की इजाज़त नहीं देते। माँ ने पुकार के कहा कि बेटा कासिम मत घबरा, मैं हुसैन की भावज हूँ, हुसैन के बड़े भाई की बेवा हूँ, मैं राज़ी करूँगी हुसैन को, मत घबरा। बस बात इस वजह से इख्तिताम पजीर की तरफ आ गए। अब्बास तिलाया देते जा रहे हैं, ठीक, और बातों को महफूज करते चले जा रहे हैं। और अब मक्तल के अल्फाज हैं कि हुसैन ने खुतबा तमाम किया, असहाब को खुतबा दिया, मुख्तसर सा तमाम किया, और आधी रात के बाद अंधेरे में हुसैन अपने खैमे से चले मक्तल की तरफ। आधी रात का वक्त है, हुसैन खैमे से निकले और चले कत्लगाह की तरफ, मक्तल की तरफ। नाफे इब्ने हिलाल बयान करता है, रावी है करबला का, नाफे इब्ने हिलाल बयान करता है कि मैंने देखा कि आधी रात का वक्त था और मेरा मौला मक्तल की तरफ जा रहा था, तो मैं हुसैन इब्ने अली के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। मैं चलने लगा। रावी कहता है नाफे इब्ने हिलाल कि अभी हुसैन चंद कदम आगे बढ़े होंगे कि एक मरतबा हुसैन के कानों में चाप के, कदमों के चाप की आवाज़ सुनाई दी। हुसैन रुक गए और पुकार के कहने लगे, आने वाला कौन? हिलाल इब्ने नाफे ने पुकार के कहा कि मौला आपका ग़ुलाम हिलाल। नाफे इब्ने हिलाल कहा कि हिलाल कैसे आना हुआ? कहा कि मौला ज़माना पुराशेब है, ज़माना पुराशेब है और आप मक्तल की तरफ अकेले जा रहे हैं। तो मौला मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने पसे पुष्ट पर आप पर हमला कर दिया तो क़यामत के रोज़ मैं रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखलाऊंगा?
कहा कि हिलाल, बस आखिरी जुमले, 2 जुमलों की ज़हमत है। कहा कि हिलाल अगर आ गए हो तो मेरे साथ चलो। ये कहकर हुसैन ने हिलाल का हाथ थामा और खींचते हुए एक मकाम पे लाए। हिलाल इस मकाम को पहचानता है? कहा कि नहीं मौला, मैं नहीं पहचानता। कहा कि हिलाल ये वो मकाम है जिस मकाम पर मेरे अकबर के सीने पर बर्छी लगेगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हिलाल कहता है मौला फिर खड़े हुए, मेरे हाथों को थामा, मुझे लेके चंद कदम आगे बढ़े और ई वल्लाह कहकर जमीन पर बैठ गए और गिरिया शुरू किया। जब गिरिया थमा तो रो के कहने लगे कि हिलाल इस मकाम को पहचानता है? कहा कि मौला नहीं पहचानता। कहा कि हिलाल ये वो मकाम है जिस मकाम पर मेरे अब्बास के शाले कलम होंगे। हिलाल कहता है कि हुसैन इब्न अली फिर खड़े हुए, मेरे हाथों को थामा और खींचते हुए कुछ दूर तक गए और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के फिर बैठ गए और कहने लगे हिलाल इस जगह को पहचानता है? कहा कि नहीं मौला। कहा कि हिलाल ये वो जगह है जिस जगह पर हसन का बेटा कासिम घोड़े की टापों से पामाल किया जाएगा और मैं उसकी लाश के टुकड़ों को आबा के दामन में जमा करूंगा। अजरकुम अल्लाह। जब हुसैन ने मंजिलों का तयन कर दिया और जगह बतला दी, बस ये आखिरी जुमला है, तो अब हिलाल कहता है कि एक मरतबा हुसैन ने मेरा हाथ थामा और मेरा हाथ थाम कर खींचते हुए एक टीले पर लेकर आए और आने के बाद उस टीले पे बुलंद हुए और रुक गए और रो कर कहने लगे कि हिलाल इस टीले को पहचानता है? कहा कि नहीं मौला, मैं नहीं पहचानता। कहा कि हिलाल ये वो टीला है, ये वो मकाम है जिस मकाम पर मैं अपने 6 माह के बच्चे अली असगर के लिए मुतालबा याद करूंगा और तीरे शेज़ोबा चलेगा, असगर मेरे हाथों में मुनक़लिब हो जाएगा। आखिरी जुमला, तकरीर का आखिरी जुमला। और उसके बाद नाफे इब्न हिलाल कहता है, बस ये आखिरी जुमला तकरीर का, नाफे इब्न हिलाल कहता है कि मेरे मौला ने मुझे हुक्म दिया कि हिलाल इस टीले पर रुके रहना, और यह कहकर मेरा मौला नशेब की तरफ चला। हिलाल कहता है कि हल्की चांद की रोशनी थी और मैंने टीले से खड़े होकर देखा कि मेरा मौला हुसैन नशेब की तरफ जा रहा है। लेकिन हिलाल कहता है कि जब मैंने गौर से निगाह की तो हल्की चांद की रोशनी में मैंने देखा कि कोई बीवी अपने बालों से मक्तल की ज़मीन को साफ करती जा रही है और हुसैन पुकार पुकार के ये कह रहे हैं कि अब मैं तेरा हुसैन आ गया, अब मैं तेरा हुसैन आ गया, अब मैं तेरा हुसैन आ गया। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।